हेलो एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बेस्ट होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पर कर रहे होंगे। मुझे आप सभी जानते हैं, मेरा नाम हर्षित राणा है और पिछले 3-4 साल से लगातार नॉन स्टॉप HP सेट 2026, YSP UGET और AMRU जैसे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। और ये सफ़र अब थोड़ा सा YouTube पे शुरू किया है, जहाँ मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का एक कॉन्सिस्टेंट एफर्ट मुझे चाहिए। ठीक है, आपको अपनी प्रिपरेशन उस लेवल पे ले जाकर छोड़नी है जहाँ आपसे सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो उसी जर्नी में मैं आपका साथ दूंगा लास्ट तक और उसके बाद काउंसलिंग में भी आपकी हेल्प कराऊंगा। सो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, बट इसके क्वेश्चंस कभी बहुत इजी भी पूछे जाते हैं और कभी बहुत डिफिकल्ट भी पूछे जाते हैं। कुछ सेलेक्टिव 10 सवाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहला सवाल है, ए कार, ठीक है, कार ए इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। सबसे पहले डायरेक्शंस बना लेते हैं। ईस्ट, दिस साइड एक कार है जो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है विद द स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, रेड कलर से मैं उसका डायरेक्शन यहां पे बता रहा हूं, दैट इज 10 किलोमीटर per hour. Another car B in the same direction with speed 5 km per hour. दूसरी कार है, let me change the color of my pen, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है लेकिन स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड इज जस्ट हाफ विच इज 5 किलोमीटर पर आवर। ऑल राइट, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बी एज सीन बाय ए, ठीक है, द रेड वन इज ए एंड द ग्रीन इज बी। तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है बी का एज सीन बाय ए, जब ए बी को देखेगा, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? जब ए तो 10 किलोमीटर पर आवर से आगे चल रही है गाड़ी, बी उसी डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, पर जो गाड़ी ए है जब वो देखेगी किसको? बी को, ठीक है, तो उसको बी किस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देगी? इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग कि उसको ईस्ट डायरेक्शन में दोनों गाड़ी चल रही है, बट जब ए बी को देखेगी तो बी ईस्ट में चलती हुई दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, विद वेक्टर साइन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्टेड टू द वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ ए, तो इसको हम बी ए करके लिख देते हैं। ठीक है, सो इसको लिखते हैं वी बी माइनस वी ए। ये एक जनरल रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। रिलेटिव जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहां पर यह फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। जो बी का वेलोसिटी है दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर्स, माइनस जो ए का है दैट इज 10। सो आंसर आएगा -5 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर? सो
ए को दिखेगा कि जो बी वाली गाड़ी है वो जस्ट ऑपोजिट चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। सो दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, और भाई अपोजिट तो वेस्ट ही होता है, तो जो ए को दिख रहा है कि जो बी गाड़ी है वो आगे नहीं, वो पीछे जा रही है, रिवर्स चल रही है। तो द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 2, वेस्ट। इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को? सभी को क्लियर हुआ ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज अ मैन मूव्स 7 मीटर ड्यू नॉर्थ। एक आदमी है वो 7 मीटर चलता है नॉर्थ में। सो नॉर्थ ऊपर हुआ ना, ऐसे डायरेक्शन बनाते हैं ना, ऐसे ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, साउथ एंड ईस्ट, दिस साइड वेस्ट, ठीक है। सो नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है, एक पर्सन 7 मीटर नॉर्थ में चला गया, ठीक है। सो इन द नॉर्थ कितना 7 मीटर, फिर ईस्ट में चला गया, कितना 24। The magnitude of the displacement. What is displacement? What is displacement? Displacement is the shortest distance between the initial and final position. तो initial position तो ये था, ठीक है, this is the initial position and this is the final position। तो initial और final position के बीच का जो जितना भी होता है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यार हाइपोटेन्यूज और निकालेगा ना, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। सो अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। चलिए जी, अब मैथ्स आप लोग सॉल्व करेंगे, आई गेस ये तो 49 हो जाता है, दिस इज 49 एंड 24 का स्क्वायर कर लो, that is 576, 576, ठीक है। और 49 प्लस 576 कितना होगा? दैट इज 625, दैट इज अंडर रूट 625। और 625 किसका रूट होता है? 625 होता है 25 का, तो आंसर आएगा 25। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। बोलिए समझ में आया सभी को? दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए अच्छे से? अच्छे क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और वाईएसपी में पूछे जा सकते हैं, एएमआरयू के पैरामेडिकल और नर्सिंग में पूछे जा सकते हैं, और एचपी सेट के लिए तो हॉट फेवरेट ये कॉन्सेप्ट रहते ही है प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स को अगर हम देखें तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हुआ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। So we have question number 3 on your screen. A particle moves 10 meter due east in 5 seconds. एक पार्टिकल है जो ईस्ट डायरेक्शन में चलता है, 5 सेकंड उसको टाइम लगता है, 10 मीटर चलता है, 5 सेकंड में पहुंच जाता है, और वापस जब उसी पॉइंट पे आता है तो उसको सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। ठीक है, जाने में तो लगे 5 सेकंड, और उसी पॉइंट पे जब वो वापस आया तो उसको 2 सेकंड लगे। आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है इस पूरे जर्नी को कंप्लीट करने में। ठीक है, यू विल हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन द कंप्लीट जर्नी। सो आंसर तो आप लोगों ने वैसे बिना सॉल्व किए बता दिया होगा, क्योंकि आपसे पूछा है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सोचो, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में कितना डिस्प्लेसमेंट यूज हुआ? इनिशियल पॉइंट पे वो वापस आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ ना, जहां से जर्नी को शुरू किया था वापस उसी पॉइंट पे आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ। और
वेलोसिटी होती भी क्या है? व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो बट ऑब्वियस है ना भाई, वेलोसिटी जीरो होगी तो आंसर तो 1 होगा। ठीक है, वेलोसिटी कितना होगी? जीरो। कैसे जीरो बोला सर आपने? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो हुई ना। ठीक है, अब स्पीड निकालते हैं। स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? 10। डिस्टेंस थोड़ी ना कम हो जाएगा, 10 और 10 20, तो टोटल डिस्टेंस इज 20 एंड टोटल टाइम इज 5 जाने का 2 आने का, 5 और 2 7, तो 20/7। और ये आपकी एवरेज स्पीड है और ये आपकी वेलोसिटी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन सेज a particle moves such that its velocity becomes 30 meter per second from 10 meter per second in 4 second. The average acceleration is, एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। एक पार्टिकल है जो कि 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे पहुंच गया, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मतलब 10 से सीधा 30 पहुंच गया 4 सेकंड में। 4 सेकंड में 10 से 30 पे पहुंच गया, तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेट मी राइट फॉर यू। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है? 10 से 30, तो चेंज इन वेलोसिटी इज 20। यस और नो? change in velocity is 20 and time is 4। भाई 4 सेकंड लगे ना उसको 10 से 30 पहुंचने में, सो द आंसर विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी ने ये मार्क किया होगा। तो एक्चुअली वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम है पावर प्लस प्रीमियम, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, सैम्पल पेपर्स, स्टडी मटेरियल, हाईली इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। तो ये जस्ट टेस्ट पेपर एज अ टेस्ट उन बच्चों को दिया गया था, तो सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, किया होगा। ठीक है, और अभी वीडियो सॉल्यूशन के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं तो तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है। जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि उसको कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को पेन और पेपर लेके बैठिए। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टॉपिक उस क्वेश्चन के अंदर है उस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी रीड करिए। कहीं और कोई सेम या फिर सिमिलर क्वेश्चन मिलता है तो उसको सॉल्व कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली यही फिजिक्स है। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। A ball is dropped from height of 180 meter. The final speed and time to reach ground is 180 मीटर की हाइट से 180 मीटर की हाइट से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया। अब देखो, ड्रॉप करने में और थ्रो करने में फ़र्क होता है। जब आप ड्रॉप करते हो तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। जब आप ड्रॉप करते हो तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। क्वेश्चन के अंदर ड्रॉप वर्ड लिख दिया। ड्रॉप से हमें निकालना क्या था भाई? ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। अगर थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ स्पीड से, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करते हैं। क्लियर? ठीक है, 180 मीटर की हाइट से हमने उसको ड्रॉप किया। फाइनल स्पीड बतानी है और ग्राउंड पे पहुंचने पे कितना टाइम लगा है। तो यहां पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, विच इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस, वैसे हाफ at स्क्वायर होता है, बट क्योंकि हम ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन यूज करेंगे तो वहां पे हम g का यूज करेंगे। ठीक है, तो हाफ gt स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है तो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो u जीरो है, तो फाइनल हमारे पास क्या होगा? s इज इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वायर। तो यहां से t निकाल लेंगे, ये 2 इधर चला जाएगा तो 2s हो जाएगा और g नीचे आ जाएगा, और t स्क्वायर है तो अंडर रूट इधर आ जाएगा एंड
यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा, इस फॉर्मूला से हमें टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट ऑन करते हैं। s इज द डिस्टेंस, तो 2 इंटू 180, क्योंकि 180 हाइट है ना, तो s इक्वल्स टू 180 डिग्री। g कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g 10 होता है। ठीक है, 10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारे पास में क्या आया था? 2s अपॉन टी, सॉरी 2s अपॉन जी, ये हमें टी दे रहा था। ठीक है, सो अंडर रूट 2 इंटू 180 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू टी। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। सो इट इज 36 अंडर रूट 36, और 36 किसका रूट होता है भाई? 6 का। तो यहाँ से हमें मिलेगा 6 अपना टाइम। तो 6 सेकेंड इज आवर करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे भी टाइम 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड से हमने टाइम तो निकाल लिया है। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर लगा के टाइम हम निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है स्पीड, फाइनल स्पीड। सो v इक्वल्स टू u प्लस जी टी कर लेते हैं, है ना। u तो हमारे पास 0 है, तो फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा? g इज 10 एंड टाइम कितना आया? 6, तो इज इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकेंड। बोलो, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। क्लियर है? पांचवा सवाल भी आप सभी को समझ में आया। आगे चलते हैं। कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन इज अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने ना एक ग्राफ है एक्चुअली। ठीक है, एक ग्राफ है आपके लिए। इस ग्राफ को देखो सबसे पहले, और रेशो बताना है स्लोप और एरिया अंडर द कर्व के बीच में क्या रेशो होगा। ठीक है, अगर हम स्लोप अपॉन एरिया अंडर द कर्व करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना ऑब्जर्वेशन लगाना है कि कौन सा ग्राफ है। तो दिस इज अ वीटी ग्राफ, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, उससे हमें मिलता है एक्सीलरेशन। ठीक है, जो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है उससे हमें मिलता है एक्सीलरेशन, और एरिया अंडर द कर्व से हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप थोड़ा समझ लेना। ठीक है, एक्सीलरेशन मिलता है वीटी ग्राफ के स्लोप से मिलता है एक्सीलरेशन, और वीटी ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व से मिलता है हमें डिस्प्लेसमेंट। तो रेशियो निकालना है, तो एक्सीलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, एक्सीलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि स्लोप से हमें मिलता है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा ना। स्लोप देता है एक्सीलरेशन, वीटी ग्राफ का स्लोप देता है एक्सीलरेशन, और वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ये चीजें याद रहेंगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। एक्चुअली इट इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। इसको आप खुद से करेंगे और मुझे सॉल्यूशन भेजेंगे। ठीक है, मेरे नंबर पर, माई व्हाट्सएप नंबर इज 6397306664। इस नंबर पर आप इसका मुझे सॉल्यूशन भेजेंगे कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। खुद का दिमाग में आप चाहता हूं कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सोच पा रहे हैं। ठीक है, तो आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स ऑन दैट क्वेश्चन। ठीक है, इसको बाकी अपकमिंग वीडियोस में मैं सॉल्व करा दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस पर टाइम अपना इन्वेस्ट करें। ठीक है, और इस नंबर पर अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का बहुत ही नॉमिनल फीस है,
जस्ट 99 रुपीज़ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ओनली 99 रुपीज़, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, डेली अपडेट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस मटेरियल, मॉड्यूल, बुक्स, स्टडी पर्पस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है सब वहाँ पे आपको अवेलेबल कराई जाती है। चैट ऑप्शन इज़ अवेलेबल, आप कभी भी आपका कोई डाउट होता है वो आप पूछ सकते हैं। इट्स अ हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है। और ये टेस्ट पेपर उस ग्रुप के अंदर, जो उस ग्रुप में बच्चे हैं उनको मिला था, तो उन्होंने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, और वहाँ पे फिर डेली एनालिसिस होता है। सो इट्स अ बेस्ट वे टू बूस्ट योर प्रिपरेशन एट द लास्ट टाइम, एट दिस स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। इसको मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी बेसिक, और इसके जैसा सवाल हमने पहले किया भी था कि एक गाड़ी है जो 20 मीटर ईस्ट में जाती है, और सडनली फिर वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पहले वो ईस्ट में जाती है, फिर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो अपना डायरेक्शन साउथ की तरफ चेंज कर लेती है। सो फर्स्ट द कार गोज इनटू द ईस्ट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 20, देन टुवर्ड्स साउथवर्ड्स, तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट में एंड 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इन द साउथ। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? अगेन वही हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग। सो अंडर रूट 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400, मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ, 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है, एंड ये टोटल हो जाएगा 800। अब 800 जो अंडर रूट में है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे डेट इज कम्स आउट टू बी 20√2 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका चेंज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वेरी इजी, वेरी बेसिक, थोड़ा मैथमेटिकल है, क्योंकि HP सेट पेपर इंजीनियरिंग वाले बच्चे मैक्सिमम देते हैं, बाकी बी फार्मेसी आयुर्वेद से जो करना चाहते हैं वो भी HP सेट का एग्ज़ाम देते हैं। अदर देन दैट YSP में भी थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाया जा रहा है। सेम इन AMRU का पैरामेडिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट नर्सिंग वॉज ईजी। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि रिवर बोट प्रॉब्लम है, जिसके तो काफ़ी मैकेनिज्म, बट मैं इसको सिंपल वे में समझाऊं तो एक मिनिमम टाइम हमें पता करना है, और मिनिमम टाइम टेकन बाय अ बोट टू क्रॉस रिवर, जिस रिवर का जो विड्थ है वो d, दैट्स इट इज अ रिवर, रिवर फ्लोइंग, तो ये विड्थ है उसका, ठीक है, डेप्थ विड्थ है। वेलोसिटी जो बोट की है विद रिस्पेक्ट टू द रिवर इज VB, मतलब जो बोट है उसकी जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द रिवर की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में वॉट की वेलोसिटी है VB। सो हमें क्या पता करना है? सो टाइम इज बेसिकली द डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। वेलोसिटी बोट का हमें चाहिए, रिवर का नहीं चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। हालांकि इसका अलग मैकेनिज्म है, बट इसको अगर शार्पली आपको करना है, कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, बट वो जब घर आते हैं तो उनके कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो थोड़ा सा ना अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, और क्वेश्चन हो जाते हैं कॉमन सेंस से भी, बट सभी क्वेश्चंस में कॉमन सेंस नहीं लगाना, ठीक है। जहाँ पे यूज़ हो सकता है वहाँ पे आप कॉमन सेंस लगाइए। बाकी एक इसका अलग कॉन्सेप्ट है रिवर बोट प्रॉब्लम, और ठीक है, बट थोड़ा शार्पली भी इसको किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा टाइम से समझाऊंगा आपको। एक आदमी है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, उसको ऐसा लगता है, मैं आपको दिखाता हूं, एक आदमी है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। एक आदमी है जो VM वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, उस आदमी को ऐसा लगता है कि जो बारिश हो रही है, मतलब बारिश हो रही है, आदमी चल रहा है, कि जो बारिश है वो उसको ऐसा लग रहा है कि वो 45 डिग्री पे उसकी तरफ आ रही है, ठीक है, 45 डिग्री पे उसकी तरफ आ रही है, ठीक है, 45 डिग्री पे उसकी तरफ आ रही है। जो डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, इट्स अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक। एक आदमी है जो
वी एम से हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, उसको अब ऐसा लग रहा है कि जो रेन है, बारिश है, वो 45 डिग्री पे आ रही है। वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो 45 डिग्री पे उस आदमी को ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअली में जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। रियलिटी में जो रेन है, जो बारिश है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, वर्टिकली नीचे आ रही है। आदमी ऐसे जा रहा है, बारिश नीचे आ रही है, बट आदमी को ऐसा लगता है कि बारिश जो है वो 45 के डिग्री के एंगल पे आ रही है, ठीक है। दिस इज द थीटा एंगल, जिस एंगल पे आदमी को आभास हुआ कि बारिश 45 डिग्री की तरफ से उसकी तरफ आ रही है। तो रिलेशन बताना है वेलोसिटी ऑफ रेन। देखो रेन तो आ रही है भाई, असलियत में तो बारिश सीधी आ रही है डाउनवर्ड, आदमी जा रहा है हॉरिजॉन्टल, बट आदमी को ऐसा लगता है कि वेलोसिटी कुछ ना कुछ एंगल पे डेविएट होकर उसकी तरफ आ रही है। सो हमें अब रिलेशन बताना है। 45 डिग्री उसको लगता है, तो थीटा इज 45 डिग्री, ठीक है। तो मैं इसको पूरे को ऐसे मान लेता हूं। दिस इज एंगल, तो टेन थीटा क्या होता है भाई? टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? वी आर। वी आर है ना परपेंडिकुलर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन आ रही है, ठीक है। दिस इज द परपेंडिकुलर ना, दिस इज परपेंडिकुलर, कितना है? वी आर है, एंड दिस इज द बेस, तो वी एम। वैसे वी एम अपॉन वी आर करें या वी आर अपॉन वी एम करें, बात एक ही हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली 1045 है ना, तो 1045 वन ही होता है, ठीक है। 1045 वन ही होता है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट वही आएगा कि जो वी आर है वो वी एम के बराबर है। तो थर्ड इज आर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगला सेशन जल्दी आएगा, थोड़ा वेट कीजिए, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। सो मिलेंगे जल्दी आपसे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, डेली के डेली टास्क्स को पूरा कीजिए। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का ईच एंड एवरी एग्जाम्पल आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, मैंडेटरी है, ज़रूरी है। एनसीईआरटी चाहे केमिस्ट्री का हो चाहे फिजिक्स का हो। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा थ्योरी पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, नहीं, लेकिन एनसीईआरटी ऑफ केमिस्ट्री एंड एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स, जिसका आपको सॉल्व एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। बाकी बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ो, वो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। Thank you so much for watching the video. I hope you like this session. Please like, subscribe and share with all your friends. See you soon. Thank you so much for watching. Bye.